इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग रिव्यू करने वाले हैं इनक्रेड मनी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म का। जी हाँ, तो इसके पहले लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो मार्केट लिंक डिबेंचर्स होते हैं वो आखिर काम कैसे करते हैं, क्योंकि इनक्रेड मनी ने फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर एमएलडी वगैरह इशू किए थे रिटेल इन्वेस्टर के लिए स्पेशली। तो उसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया था, आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया उसके ऊपर। तो प्लीज़ जिनको नहीं पता एमएलडी कैसे काम करते हैं, इस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाले हैं कि इनक्रेड मनी ने नया जो है एनएसडी जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने एक नया इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया है। प्लस जो सेकेंडरी मार्केट के जो बॉन्ड्स होते हैं वो यहाँ पे मार्केट के अंदर कैसे काम करते हैं, कितना आपको रिटर्न वगैरह मिलता है, आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, क्या क्या उसके प्रो है, क्या क्या उसके कौन से। तो गाइस ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो देखिए, पहले अगर मैं बात करूं कि इनक्रेड मनी प्लेटफॉर्म आखिर है क्या, तो सिंपली तरीके से ये एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ऑफर करता है जितने भी सेकेंडरी मार्केट के बॉन्ड्स होते हैं या जो भी एनसीडी आईपीओ होते हैं बेसिकली। और यहाँ पे आपको जो है एज कंपेयर टू बैंक की फिक्स डिपॉजिट के कंपेयर में 9% से लेकर 12% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आराम से यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा गाइस स्टार्टिंग के अंदर इन्होंने जो है मार्केट लिंक डिबेंचर्स यहाँ पे जो है शुरुआत की थी, लेकिन अभी राइट नाउ ये डेट बॉन्ड्स और एनसीडी आईपीओ भी बेसिकली ऑफर कर रहा है। प्लस सेबी रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है, तो कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। प्लस इनके जो बॉन्ड्स होते हैं ज़्यादातर वो सारे के सारे स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड होते हैं। और गाइस इस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा प्रो मुझे ये लगता है कि बाकी प्लेटफॉर्म से अगर आप बॉन्ड्स खरीदते हैं तो वहाँ पे आप लिक्विडेट वगैरह नहीं कर सकते अगर मार्केट के अंदर कोई भी सेलर ना हो। लेकिन इस प्लेटफॉर्म की खास बात क्या है, आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इजीली एनी टाइम यहाँ पे आप लिक्विडेट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ पे आपको मैं प्लेटफॉर्म दिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले आपको लिंक जो है सिंपली तरीके से डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, जहां से आप साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद में सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपनी केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको अपना पैन नंबर देना पड़ेगा और अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक कराना पड़ेगा। प्लस अपना एक डीमेट अकाउंट आईडी नंबर देना पड़ेगा, जहां पे भी आपका जीरोदा पे है, ग्रो के ऊपर है, तो जो डीपी आईडी होती है वो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। उसके बाद में गाइस जैसे यहाँ पे आप ब्राउज करेंगे तो पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं राइट नाउ ये मेरा इन्वेस्टमेंट ओवरव्यू दिखा रहा है, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे पर्सनली एमएलडी वगैरह के अंदर इन्वेस्ट किया था और यहाँ भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2.05% का मुझे ऑलरेडी यहाँ पे रिटर्न वगैरह मिल चुका है। तो गाइस यहाँ पे आप राइट नाउ देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 जो है अपॉर्चुनिटी नजर आ रही होगी। अगर आप हिस्ट्रिकल में जाके देखेंगे तो कई सारे बॉन्ड जो है ऑलरेडी जो है 100% यहाँ पे सोल्ड आउट वगैरह हो चुके हैं। तो राइट नाउ अभी यहाँ पे जो लाइव है वो यहाँ पे 3 बॉन्ड्स है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो एनसीडी आईपीओ होता है वो आखिर क्या होता है, फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि ये जो सेकेंडरी मार्केट के बॉन्ड्स होते हैं आखिर वो क्या होते हैं। तो देखिए गाइस, अगर मैं एनसीडी आईपीओ की बात करूं तो ये कहलाते हैं सिंपली नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। जैसे इक्विटी का आईपीओ लॉन्च होता है तो किसी भी कंपनी को अगर डेट मार्केट के थ्रू पैसा वगैरह रेज करना है मार्केट से, तो वो सिंपली तरीके से अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर यहाँ पे इशू करता है। तो यहाँ पे राइट नाउ इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने अपने जो है यहाँ पे एनसीडी लॉन्च कर रखे हैं। और इसके अंदर जो है रिटेल इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात ये होती है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10,000 रुपये का चाहिए होता है, मतलब आपको 10 यूनिट यहाँ पे खरीदने पड़ते हैं। अलॉटमेंट यहाँ पे इक्विटी आईपीओ की तरह नहीं होता है कि रैंडम बेसिस पे हो गया, जो सबसे पहले अप्लाई करेगा उसी को सबसे पहले यहाँ पे मिलता है। साथ में यहाँ पे आपको हर बॉन्ड की एक क्रेडिट रेटिंग होती है, जैसे AAA हो गई, AA हो गई, A हो गई, फिर B हो गई। तो इस टाइप की जो है क्रेडिट जो एजेंसीज होती है वो इन सभी बॉन्ड्स को यहाँ पे रेटिंग प्रोवाइड करती है। तो ऑब्वियसली बात है, जिसकी अच्छी रेटिंग होती है वो अच्छे बॉन्ड्स कंसिडर किए जा सकते हैं। तो हमेशा आपको एटलीस्ट ए कैटेगरी वाले जो है बॉन्ड्स को कंसिडर करना चाहिए। साथ में आपको कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और उसके प्रॉफिट्स वगैरह क्या है, ग्रोइंग प्रॉफिट्स है नहीं है, तो ये सारी चीजें भी आपको चेकआउट करनी चाहिए। अब जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा, अभी राइट नाउ अगर आप मार्केट के अंदर देखेंगे तो 2 से 3 एनसीडी यहाँ पे राइट नाउ लॉन्च हो रखे हैं। इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज का हो रखा है, पिरामल का हो रखा है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का हो रखा है। पिरामल का ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब वगैरह हो चुका है। तो देखिए अभी राइट नाउ अगर मैं स्पेशली इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करूं तो पहली बात, इसकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो A+ है, यानी कि काफ़ी अच्छी यहाँ पे जो है कंसीडर की जा सकती है। इसके अलावा इसकी जो ओपन डेट है वो 25 अक्टूबर से होगी और क्लोज 7 नवंबर को होगा, लेकिन प्री बुकिंग के लिए ऑलरेडी जो है इनक्रेड ने अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको लाइव कर रखा है। अब इस बात करते हैं इस कंपनी के अंदर हमें रिटर्न यहाँ पे कितना मिलेगा। तो देखिए हर जो एनसीडी आईपीओ होता है उसके अंदर अलग अलग टाइप की सीरीज होती है। तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं इन्होंने 5 टाइम्स की यहाँ पे सीरीज लॉन्च कर रखी है। तो यहाँ पे अगर लेट सपोज कोई भी अगर मान लीजिए
3 सालों के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है, 36 मंथ्स के लिए, और एनुअल बेसिस पे अगर उसको इंटरेस्ट चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बॉन्ड का एक कूपन रेट दिया होता है और उसी के सामने इफेक्टिव यील्ड लिखी होती है। तो आपको हमेशा जो चेक करना है वो इफेक्टिव यील्ड देखना है। तो लेट सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर कोई भी यहाँ पे 3 साल के लिए इन्वेस्ट करता है तो 10.28% का पर एनम का बेसिकली यहाँ पे आपको जो है आरओआई यहाँ पे दिखने वाला है। और मिनिमम जो मैंने इन्वेस्टमेंट बताया कि आपको 10,000 रुपये से यहाँ पे जो आप शुरुआत वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए अगर किसी को मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट चाहिए तो यहाँ पे वो 18 मंथ वाला या 24 मंथ्स वाला ले सकता है और उसी के सामने वो पर एनम यहाँ पे आपको क्या इफेक्टिव यील्ड देखने को मिल सकती है उसके अकॉर्डिंग आप अपना आरओआई वगैरह जो है कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए गाइस, इसके अलावा मैंने बात की थी क्रेडिट रेटिंग के अलावा आपको फाइनेंशियल्स वगैरह भी चेक करने चाहिए। तो अगर मैं इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करूं तो ये लोन देने का काम करती है, एक एनबीएफसी कंपनी है, बेसिकली कंज्यूमर लोन्स, एजुकेशन लोन्स और एमएसएमई लोन्स वगैरह के अंदर डील करती है। नेटवर्थ अच्छी खासी है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, फाइनेंशियल्स की बात करूं यहाँ पे, तो देखिए गाइस अगर मैं फाइनेंशियल की बात करूं तो यहाँ पे 2021 के अंदर सिर्फ 10 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, लेकिन आज 2023 के अंदर लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 120 करोड़ का इनका प्रॉफिट है। प्लस इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है Q1 फाइनेंशियल ईयर 23-24 का भी यहाँ पे प्रॉफिट दर्ज कर रखा है 83 करोड़, और ये सिर्फ एक क्वार्टर का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 120 करोड़ जो कि पूरे साल भर में ये प्रॉफिट कमाता था, एक क्वार्टर के अंदर ऑलरेडी 83 करोड़ यहाँ पे रिकॉर्ड कर चुका है। तो काफी अच्छा खासा ग्रोइंग प्रॉफिट है इनका। एनपीए रेशियो की बात करूँ तो वो भी यहाँ पे 2.4% एंड 1.1% है बेसिकली 30 जून 2023 तक। तो गाइस इनके स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फाइनेंशियल है, पोर्टफोलियो भी काफी अच्छा है, लोअर एनपीए वगैरह है और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लिक्विडिटी का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब गाइस बात करते हैं कि आपको अप्लाई वगैरह यहाँ पे कैसे करना पड़ता है इन आईपीओस वगैरह के अंदर। तो यहाँ पे सिंपली जैसे बताया, एक बार आपने केवाईसी कंप्लीट कर ली, अब मान लीजिए कोई भी यहाँ पे ईयरली बेसिस पे जाना चाहता है, मान लीजिए सीरीज 4 को यहाँ पे अडॉप्ट करना चाहता है, 3 साल के लिए यहाँ पे जो है उसको 10.28% का पर एनम का यहाँ पे रिटर्न कमाना चाहता है। तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको मिनिमम जो है 10 यूनिट खरीदने पड़ते हैं। तो गाइस जिस भी सीरीज के आप 10 यूनिट यहाँ पे खरीदना चाहते हैं, आपको सिंपली तरीके से वो यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस सिंपली आपका जो है पैन नंबर, आपका डीमेट अकाउंट नंबर सब कुछ ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड आ जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे केवाईसी वगैरह कंप्लीट कर रखी है। अब गाइस यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली आपको अपनी यूपीआई आईडी वगैरह डालनी है और यूपीआई आईडी यहाँ पे आपकी सारी सपोर्ट हो जाएगी, चाहे पेटीएम की है, चाहे फोन पे या जीपे या फिर आपके कोई भी बैंक वगैरह की एप्लीकेशन की है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से प्रीव्यू बताएगा, कंफर्म बेट्स करने के लिए बोलेगा, आपको सिंपली प्री बुक बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली तरीके से आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो चुकी है। प्लस आपने जितना अमाउंट यहाँ पे सिंपली तरीके से सेलेक्ट किया होगा उतनी ही अमाउंट की जो रिक्वेस्ट है आपके सिंपली तरीके से आपने जो भी यूपीआई आईडी वगैरह डाला हुआ है उसके ऊपर आ चुकी होगी। तो उसके ऊपर आपको नॉर्मली जो है बेसिकली मैंडेट करना पड़ेगा। मैंडेट का मतलब है कि अमाउंट डेबिट नहीं होगा, आपको जब ये अलॉटमेंट होगा तभी जाके वो अमाउंट डेबिट होगा। तो राइट नाउ सिर्फ केवल ये मैंडेट होता है। गाइस जैसे आपको इनका सिंपली तरीके से अलॉटमेंट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सीडीएसएल की तरफ से भी यहाँ पे मेल वगैरह मिल जाती है। प्लस आप अपने जब जो भी आपका डीमेट अकाउंट है उसके अंदर भी आप लॉगिन करके देखेंगे तो वहां पे भी आपको यूनिट्स वगैरह सिंपली तरीके से क्रेडिट वगैरह दिखाई देते हैं। गाइस बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी मार्केट्स के बॉन्ड्स के बारे में। तो देखिए ये वाले जो बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली ये भी आईपीओ की तरह ही इश्यू होते हैं, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो बेसिकली इसको सब्सक्राइब वगैरह करते हैं। प्लस उसके बाद में वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर रिटेल इन्वेस्टर को बेचते हैं। इसमें अगर मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज की बात करूँ तो 1 लाख रुपए से यहाँ पे इसकी शुरुआत हो जाती है और इसमें भी यहाँ पे सेम क्रेडिट रेटिंग होती है हर बॉन्ड की, जैसे AAA हो गया, AA हो गया, तो उसके बेस पे आपको यहाँ पे जज करना पड़ता है। इसमें भी यहाँ पे कूपन रेट होती है, बॉन्ड की यील्ड होती है, जिसके ऊपर आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि कितना रिटर्न मेरे को ये देने वाला है साल भर के अंदर। प्लस आपको कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वगैरह चेकआउट करनी पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पुंदर स्फूर्ति का मार्च 25 का यहाँ पे एक बॉन्ड लिस्टेड है और नियो ग्रोथ अक्टूबर 24 लिस्टेड है। तो जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसकी रेटिंग आ जाएगी कि ये ए रेटेड बॉन्ड है, तो ठीक ठाक मतलब काफी अच्छा बॉन्ड्स है। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कोई भी सीरीज वगैरह नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें एक ही टाइप की सीरीज होती है और यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको ये रिटर्न वगैरह बता देता है। तो यहाँ पे आप अपना कैश फ्लो पूरा देख सकते हैं कि राइट नाउ मुझे जो इन्वेस्टमेंट है 1,420 रुपये मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ेगा और उसके ऊपर जो भी मेरा कूपन रेट है उसके अकॉर्डिंग मेरे को इस टाइप का यहाँ पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। और ये कैसे मिलेगा इसका पूरा यहाँ पे शेड्यूल वगैरह लिखा होता है। गाइस यहाँ पे अल्टीमेटली जैसे हम लोगों ने देखा था कि एनसीडी आईपीओ के अंदर एक यूनिट की प्राइस ही सिंपली 1000 रुपये थी, इसलिए हम लोग 10,000 रुपये लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे फेस वैल्यू ही 1 लाख रुपये होती है अल्टीमेटली। तो यहाँ पे आपको ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट के अंदर जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिख रहा है वो सिंपली तरीके से इंटरेस्ट का है। तो जैसे जैसे यहाँ पे ये इंटरेस्ट जो है आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये अमाउंट भी यहाँ पे इंक्रीज होता जाता है। प्लस सेकेंडरी मार्केट के अंदर उस बॉन्ड का क्या वैल्यू
वैल्यू चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी ये प्राइस जो है यहाँ पे डिफर वगैरह कर सकता है। प्लस गाइस ये सारे के सारे बॉन्ड जो है आपको केवल सिक्योर जो बॉन्ड्स होते हैं वही हमेशा यहाँ पे जो उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और ये भी एक लिस्टेड बॉन्ड है। साथ में अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कंपनी की सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती है। ये भी एक एनबीएफसी कंपनी है, 8,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका ईएम साइज है। लिस्टेड कंपनी है, 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एक साल के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर इसने 36% का यहाँ पे रिटर्न वगैरह निकाल के दिया। प्लस गाइस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है, 161 करोड़ 119 करोड़ का यहाँ पे जो है फाइनेंशियल ईयर Q1 के अंदर बेसिकली इन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह कमा के दिया है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको जज करनी चाहिए। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है वो भी सिंपली होता है, आपको सिंपली यहाँ पे यूनिट्स वगैरह चूज करने पड़ते हैं और पेमेंट गेटवे के थ्रू सिंपली आपको पेमेंट वगैरह करना पड़ता है। तो गाइस अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि सेकेंडरी मार्केट के बॉन्ड्स और जो एनसीडी आईपीओ होती है उनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। अब गाइस बात करते हैं इनके रिस्क फैक्टर्स वगैरह की, तो दो टाइप के हर किसी बॉन्ड के अंदर रिस्क होता है। एक होता है आपका क्रेडिट रिस्क, एक होता है लिक्विडिटी रिस्क। क्रेडिट रिस्क का सिंपली तरीके से ये मतलब होता है कि मान लीजिए जो कंपनी यहाँ पे आपको इंटरेस्ट का पेमेंट वगैरह कर रही है वो बेसिकली यहाँ पे डिफॉल्ट वगैरह करते हैं। लेकिन गाइस उसके अंदर आपको जैसे बताया आपको एक तो क्रेडिट रेटिंग वगैरह चेक करनी है, प्लस हर बॉन्ड के अंदर यहाँ पे कितना सिक्योरिटी कवर है तो वो भी बेसिकली यहाँ पे मेंशन होता है। तो उससे भी आप यहाँ पे इस पैरामीटर के बेसिस पे यहाँ पे जज कर सकते हैं। हमेशा आपको जो है केवल जो सिक्योर बॉन्ड्स होते हैं उन्हीं को सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि अगर कंपनी बैंकक्रप्ट वगैरह भी होती है तो उस केस में भी लिक्विडेशन के टाइप पे आपको अपना जो है पैसा वगैरह वापस मिलने के चांसेस रह सके। इसके अलावा गाइस इसमें जो दूसरे टाइप का रिस्क होता है वो सिंपली लिक्विडिटी रिस्क होता है। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि इन बॉन्ड्स को खरीदने के बाद में अगर आप बेचना चाहते हैं, बीच के अंदर ही आप बेचना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं बाहर, तो स्टॉक मार्केट के अंदर वैसे तो ये लिस्टेड होते हैं लेकिन वहां पे लिक्विडिटी बहुत ही कम होती है। लेकिन इस प्रॉब्लम को इनक्रेड ने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, क्योंकि इनक्रेड वापस आपसे ये बॉन्ड्स खरीद लेता है 2% के डिस्काउंट के ऊपर। बाकी जो प्लेटफॉर्म से अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो वहां पे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिखेगा। लेकिन इस प्लेटफॉर्म की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इसने इस वाली स्पेशली प्रॉब्लम को यहाँ पे रिजॉल्व कर रखा है। तो अगर आपको मान लीजिए बीच में पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो 2% के डिस्काउंट रेट के ऊपर आप वापस जो है यहाँ पे लिक्विडेट वगैरह कर सकते हो। अगर मैं अल्टीमेटली यहाँ पे समराइज करना चाहूँ तो जो भी यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम टर्म वाले जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिसके अंदर आप पहले से प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि मुझे कितना रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है, अगर आप सिंपली तरीके से 9 से 12% के समथिंग का यहाँ पे XIR कमाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे बॉन्ड्स के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड हर साल जो है ऐसा नहीं कि हर साल ही आपको 12% का रिटर्न यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, वहां पे आपको CAGR मिलता है सिंपली। लेकिन यहाँ पे आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर इस टाइप के जो NCD IPOs होते हैं या फिर जो सेकेंडरी मार्केट के बॉन्ड्स होते हैं उनको भी बेसिकली यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने की लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बाकी अगर आप लोग के कोई भी यहाँ पे डाउट्स वगैरह है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।